वहीं यूपी के कई जिलों में बारिश से इस वक्त बड़े हादसे की खबरें भी सामने आई है। दरअसल उत्तर प्रदेश में बिजली गिरने की वजह से 11 लोगों की जान गई है। सीतापुर, बाराबंकी, गोंडा और झांसी में ओलावृष्टि हुई है। तापमान में करीब 12.4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है और उत्तर प्रदेश में बारिश और बिजली ने कहर बरपाया। इन हादसों में लगभग 11 लोगों की जान जाने की पुष्टि अब तक हुई है। बिजली गिरने की वजह से 9 और अन्य हादसे के खबरें सामने आई है और 2 लोगों की इस दौरान भी जान गई है। सीतापुर, बाराबंकी, गोंडा और झांसी में ओलावृष्टि की वजह से फसलों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। यानी इस वक्त किसानों को भी खामियाजा उठाना पड़ा है ओलावृष्टि के कारण, क्योंकि जो नुकसान हुआ है उस नुकसान का अभी तक पूरी तरीके से आकलन नहीं किया जा सका है। लेकिन बताया जा रहा है कि फसलें बर्बाद जरूर हुई है और बारिश के बाद से तापमान में 12 डिग्री से ज्यादा गिरावट अब तक दर्ज की जा चुकी है। कई जिलों में मौसम बदल चुका है। मौसम के करवट लेने के साथ ही जहां लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं, लोगों की जानें जा रही है, बिजली गिरने के मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में किसानों को भी नुकसान उठाना पड़ा है। बिजली गिरने की वजह से 9 और अन्य हादसों की खबर सामने आई। 2 लोगों की जान गई। सीतापुर, बाराबंकी, गोंडा और झांसी में ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। बारिश के बाद से तापमान में लगभग 12 डिग्री से ज्यादा गिरावट दर्ज हुई है और कई जिलों में मौसम के बदलने की खबर मिल रही है। तो फिलहाल ये जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये ओलावृष्टि और भारी बारिश की तस्वीर। तो माफी के साथ आपको ये स्पष्ट करना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में बारिश के कहर की वजह से 11 लोगों की जान गई है और 11 ये आंकड़ा अब तक सामने आया है। 11 लोगों की मौत की खबर है। 12.4 डिग्री की गिरावट भी तापमान में इस दौरान दर्ज की गई है। दरअसल जिन लोगों की जान गई है, इसके पीछे की वजह बताई जा रही है मुख्यतः बिजली गिरने का कारण था, जिस वजह से लोगों की जाने गई है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आंचल यादव हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ी हुई हैं। आंचल, जानकारी चाहेंगे आपसे कि ये बिजली गिरने की वजह से 11 लोगों की जान चली गई, फसलों को नुकसान पहुंचा, किसानों को अभी इसका खामियाजा लंबे समय के लिए उठाना पड़ जाएगा। फिलहाल वहां राहत के लिए क्या कुछ अब तक कोई स्टेप उठाया गया है? मौसम विभाग की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है? राहत कब तक लोगों को मिलेगी? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो पश्चिमी विक्षोभ है वो काफ़ी ज़्यादा सक्रिय नज़र आ रहा था पूरे उत्तर भारत में, देखिए उसका असर देखने के लिए मिल रहा था। अगर हम पिछले दिनों की बात करें तो पिछले 2 से 3 दिन ऐसे रहे हैं, क्योंकि अगर हम 2 दिन पहले की बात करें तो शाम से ही देखिए तेज़ आंधी शुरू हुई थी, उसके बाद बारिश शुरू हो गई थी और उसके बाद से देखिए हम देख रहे हैं कि परसों भी मौसम ख़राब था, कल भी उसी तरीके के हालात बने हुए थे। फिलहाल देखिए 21 तारीख से लेकर 25 मार्च तक यानी कि लोगों को थोड़ी सी राहत मिलने वाली है। इसके बाद देखिए 26 से 28 मार्च तक देखिए पश्चिमी विक्षोभ जो है वो फिर से जो है शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर बारिश, ओलावृष्टि और इसके साथ ही बिजली गिरने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन अगर वही हम बात करें पहाड़ी क्षेत्रों की तो वहां पर भी बर्फबारी जो है वो हो सकती है, यानी कि एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। पूरे उत्तर भारत जो है इसकी चपेट में आ सकता है और खास करके अगर हम अभी मौजूदा हालातों की बात करें तो इसमें 11 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 9 लोगों की मौत जो है वो आकाशीय बिजली की वजह से हुई है और इसके साथ ही जो 2 लोग जिनकी डेथ हुई है वो कहीं ना कहीं जो तूफान आया था उसमें जो कह सकते हैं कि हादसे होते हैं, कई जगह दीवार गिर जाती है, कई जगह घर गिर जाते हैं, तो उस तरीके से देखिए 2 लोगों की मौत हुई है। हालांकि देखिए जो वो आपदा की वजह से जब लोगों की मौत होती है तो जरूर देखिए सरकार उसमें मुआवजा का प्रावधान जो है वो रखती है। लेकिन फिलहाल की अगर हम बात करें तो यानी कि जो आने वाला समय है यानी कि 25 तारीख से लेके यानी कि 26 से लेके 28 तारीख तक का जो समय है वो एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ जो है वो एक्टिव हो जाएगा, जिसकी वजह से लोगों को एक बार फिर से जो है कपकपाती हुई ठंड का भी सामना करना पड़ सकता है। बारिश तो देखिए परेशानी बनती है, खास करके देखिए जो कामकाज वाले लोग होते हैं, ऑफिस जाने वाले लोग होते हैं, उनको बारिश की वजह से ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ओलावृष्टि की अगर हम बात करें तो कई जगह पर, खास करके पूर्वांचल की बात करें उत्तर प्रदेश में, तो सबसे ज्यादा बलरामपुर हो गया, सीतापुर हो गया, ये ऐसे देखिए जिले रहे हैं
हैं, जो कि ओलावृष्टि के कारण वहां पर फसलें खराब हुई है। यानी कि मौसम विभाग ने अभी भी आने वाले कुछ दिनों के लिए अलर्ट जारी किया हुआ है। हालांकि अब ये देखना होगा कि लोगों को कब तक जो है इस मौसम से राहत मिलती है, क्योंकि हम हरियाणा की बात करें या फिर देखिए पंजाब की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो फिलहाल वहां पर गेहूं की, धान की जो फसलें हैं उसकी कटाई चल रही है और ऐसे में बारिश का होना वो किसानों के हित में नहीं है। तो कहीं ना कहीं किसान ये मना रहे हैं कि बारिश ना हो, लेकिन मौसम विभाग ने जिस तरह से अनुमान लगाया है, पश्चिमी विक्षोभ जो है एक बार फिर से एक्टिव होगा, 28 मार्च तक रहेगा, 25 तारीख से इसकी शुरुआत होगी। ठीक है, कहीं ना कहीं को लेकर के मौसम विभाग की ओर से अलर्ट तो जारी कर दिया गया है, इस बारे में जानकारी भी साझा की गई है, लेकिन क्या अब जिन किसानों को फसलों का नुकसान हुआ है उनके लिए किसी प्रकार के मुआवजे का ऐलान अब तक हुआ है, या अभी इसका आकलन होगा, उसके बाद किसी तरीके की प्रशासन की ओर से भी कोई मदद पहुंचाई जाएगी किसानों तक? देखिए, बिल्कुल जो जिलाधिकारी होते हैं यानी कि डीएम की हम बात कर रहे हैं, वो पूरी रिपोर्ट तैयार करते हैं